छात्रों, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। हो सकता है कि किसी विषय की कक्षा एक आध दिन पहले प्रारंभ हो गई हो, तो गणित की कक्षा जो कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 10 से लेकर 11 बजे तक चलेगी। ठीक है ना। टाइम टेबल भी संभवतः दे दिया गया हो ग्रुप पे, वैसे भी आप चाहें तो नोट कर लें। तो गणित की इस कक्षा में मेरी तरफ से मैं जयप्रकाश सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। इस क्लास में पहले दिन आने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि इस महामारी काल में हम लोग फिजिकल रूप से एक दूसरे संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे संपर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक, सामान्यतः हम लोग पहले दिन जब भी क्लास लेते हैं एक दूसरे संपर्क में आते हैं, फिजिकल संपर्क में आते हैं और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो कि इस महामारी काल में संभव नहीं है। ठीक, अतः हम लोग ऑनलाइन माध्यम से किसी न किसी माध्यम से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी संस्था महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सभी विषयों में सभी क्लासों के लिए ऑनलाइन कक्षा का संचालन कर रही है। ठीक, तो गणित की कक्षा में मेरी तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब इस महामारी के नाते माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने सभी विषयों के 30% सिलेबस कम कर दिए हैं, तो हम इसको आपके ग्रुप पे, इस ग्रुप पे भेज देंगे कि कौन सा किस चैप्टर का कितना सिलेबस कम किया गया और कितना है। ठीक है ना, ये दिया जाएगा। टाइम टेबल भी देख लेंगे, तो बता दिया प्रतिदिन जब भी जिस विषय की क्लास चल रहा हो उसको ही बहुत ध्यानपूर्वक जो भी वीडियो या PDF भेजा जा रहा है उसको सुनें, देखें और उसके बाद उसका अध्ययन करें। और बीच में जैसा कि समय बताया जाए अध्यापक द्वारा, उसमें आप चाहें तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, चाहे ऑडियो द्वारा या फ़ोटो खींच करके यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप उसके द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक, कक्षा 11 की गणित क्लास में 6 यूनिट है। आज हम लोग प्रथम यूनिट का पहला चैप्टर, तो पहले यूनिट का पहला चैप्टर है समुच्चय तथा फलन। में किया जा रहा है समुच्चय तथा फलन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी में कहा जाता है सेट। ठीक, परिभाषा लिखा हुआ है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ऐसा संग्रह, वो वस्तु भी हो सकता है, ठीक है ना, वह वस्तु भी हो सकता है, पद भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। जैसे यदि हम कहते हैं कि 1 से लेकर के 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो मालूम है 1 से लेकर 5 तक 1 2 3 4 5, ये क्लियर है कि 5 संख्याएं कौन से हैं। तो इस प्रकार के संग्रह जो एकदम परिभाषित हो, उस संग्रह को हम कहते हैं कि वो समुच्चय होता है। इसी प्रकार से यदि कह दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का, तो सभी अक्षरों का समुच्चय हो जाएगा। या ये कह दें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का, तो स्वर अक्षर क्या होते हैं, A E I O U होता है। ठीक है ना, होता है। इस प्रकार के हम संग्रह को भी कह सकते हैं। ऐसा संग्रह जो एकदम सुपरिभाषित हो, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे, ठीक, उसको हम कहेंगे कि समुच्चय है। ठीक है ना। अब यदि हमें कहें कि किसी भी क्लास के अच्छे बच्चों का समुच्चय, तो अच्छे बच्चे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि वो पढ़ने में अच्छे हैं, कि खेलने में अच्छे हैं और किसी अन्य क्रियाकलाप में अच्छे हैं, तो यह परिभाषित नहीं है। तो इस प्रकार के संग्रह को हम समुच्चय नहीं कहेंगे। ठीक है ना। तो ऐसा संग्रह जो एकदम परिभाषित हो, इसके प्रत्येक अवयव को हम समझ सकते हैं, देख सकते, मतलब ज्ञात कर सकते हैं, वह क्या कहलाएगा, वो समुच्चय कहलाएगा। समुच्चय हो गया। अब आता है
कि समुच्चय को कैसे या समुच्चय का संकेत क्या होता है, समुच्चय कैसे लिखते हैं, तो या समुच्चय कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, ठीक है ना, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है, ठीक है ना, जैसे ABCDEFGH। अब आता है तो समुच्चय हो गया। अब जिन पदों या वस्तुओं से जो संग्रह करते हैं उसमें वस्तु हो गया, पद हो सकता है। जिन वस्तुओं या पदों से समुच्चय का निर्माण होता है, ठीक है ना, वे वस्तुएं या पद उस समुच्चय का अवयव कहलाती हैं, ठीक। जैसे यदि हम कह दें कि 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह या समुच्चय, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, इनका संग्रह एक समुच्चय हो जाएगा। तो 1 2 3 4 या 5 जो भी है उस समुच्चय का क्या कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। यहाँ देखिए परिभाषा दिया हुआ है, ऐसी वस्तुएं या पद जिन्हें मिलाकर समुच्चय का निर्माण होता है उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। यदि किसी समुच्चय ए ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से बना हुआ है तो स्मॉल ए क्या हो जाएगा, स्मॉल ए का अवयव हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, वो भी ए का हो जाएगा। इस प्रकार से ये सब अवयव हो जाएंगे, ठीक। तो जैसे समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, इसी प्रकार से सामान्यतः समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, ध्यान देना है, स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, ठीक। समुच्चय को कैपिटल लेटर से और उसके अवयवों का क्या लिखते हैं हम, अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ये भी लिखा हुआ है। अब ठीक, अगला देखिए, यह हुआ है कि यदि कोई अवयव यक्स, देखिए कोई पद है, ठीक है ना, यदि कोई अवयव यक्स है, समुच्चय ए का अवयव स्मॉल देखिए लिखा हुआ है, तो अवयव को स्मॉल लिखा जाता है। यदि कोई अवयव यक्स ए का अवयव है, अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे हम ऐसे लिखते हैं यक्स। इसका मतलब है कि यक्स समुच्चय ए का अवयव है। इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ, यक्स एलिमेंट ऑफ ए, या कभी कभी लिखा यक्स बिलोंग्स टू ए। हिंदी में यक्स ए का अवयव है। तो यदि यक्स समुच्चय ए का अवयव है तो लिख देंगे यक्स एलिमेंट ऑफ ए, ठीक। यदि यक्स ए का अवयव नहीं है तो एलिमेंट लिख तो काट देंगे। इसका मतलब कि यक्स ए का अवयव नहीं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ, देखिए मान लीजिए ऐसे दे दिया, कोई दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक। एक क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा, 2 एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा। लेकिन यक्स नॉट एलिमेंट ऑफ है, देखिए ए के अवयव में यक्स नहीं है तो यक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा। इस प्रकार से हम यदि कोई अवयव है किसी समुच्चय का तो कैसे लिखते हैं, नहीं है तो कैसे लिखते हैं। अब कभी कभी किताब में आता है सीधी लिख देगा, कैपिटल लेटर से लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय। यदि आपके समुच्चय के चैप्टर में प्राकृतिक संख्या आ रही है, ठीक है ना, या कैपिटल एन आ रहा है, इसका मतलब बिना सोचे समझे एन का मतलब क्या, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एन 1 2 3 4 से लेकर, प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से लेकर अनंत, 1 2 3 4 5, तो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय को कैपिटल से लिखा जाता है। अभी बताया जाएगा कि समुच्चय निर्माण की विधियाँ कितने प्रकार की होती है। फिर आप देखा जाए पूर्ण संख्या, जब प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य ऐड हो जाता है, शामिल हो जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर। उसके समुच्चय को डब्ल्यू से लिखा जाता है, कैपिटल डब्ल्यू लिखा जाता है। पूर्णांक अंग्रेजी में कहा जाता है इंटीजर। तो जब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 शून्य के साथ -1 -2 -3 -4 ऐड हो जाए, इन सबको मिला करके हम कहते हैं कि पूर्णांकों का समुच्चय, इसे
आई से या जेड से लिखा जाता है। ठीक, तो जब भी आ जाता है पूर्णांकों का समुच्चय, दिमाग में आ जाना चाहिए क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में, भिन्न के रूप में, ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकें और जिसका हर क्या हो, शून्य न हो, क्योंकि यदि हर शून्य हो जाएगा तो किसी संख्या में शून्य से भाग देंगे अनंत हो जाता है। ऐसी संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, या ऐसे कहा सकता है कि ऐसी संख्या से p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ हर का मान शून्य नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्याओं के समुच्चय को किससे लिखा जाता है, कैपिटल Q से लिखा जाता है। ठीक, परिमेय संख्या हो गई। अब इस प्रकार की संख्या आती है जैसे कौड़ी में 2, कौड़ी में 3, मतलब इसका हम वर्गमूल सामान्यतः नहीं निकाल सकते हैं, नहीं जानते हैं, सीधे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो कौड़ी में 2, कौड़ी में 3, कौड़ी में 5, कौड़ी में 7, इसको अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक, तो अभी तक जितनी संख्या ज्ञात है, वास्तविक, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सभी को मिला करके सभी को एक साथ कहता है वास्तविक संख्याएं कहा जाती हैं। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को क्या लिखा जाता है, कैपिटल आर से। आर का मतलब रियल होता है, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल आर से लिखा जाता है। तो समुच्चय में रियल आ रहा है, कैपिटल एन आ रहा है तो प्राकृतिक संख्या हो गई, क्यू आ रहा है परिमेय संख्या हो गई, कैपिटल आ रहा है तो वास्तविक संख्या हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार के सामान्यतः लिखे मिलेंगे किताब में, तो आपको उसको समझना होगा। इस प्रकार हम देखें तो देख लिए कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, समुच्चय के अवयव के कैसे लिखा जाता है, और यदि संख्याएं प्राकृतिक या पूर्ण संख्या या परिमेय या वास्तविक है तो उनके समुच्चय को कैसे हम लिखे जाते हैं। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि समुच्चय के निर्माण की कितनी विधियाँ हैं या समुच्चय का निर्माण हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसको बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, किताब उठा करके पढ़िएगा, तब समझ में आएगा। और जो भी कुछ समझ में नहीं आएगा वो आपको उसी 1 घंटे में समय दिया जाएगा, उसमें आप फ़ोटो खींच करके प्रश्न पूछ सकते हैं या वॉइस मैसेज दे करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो नीचे है समुच्चय की विधियाँ, ये हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना।